अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूनिट नंबर 6 से है मैटर एंड मटीरियल। सबसे पहले आप मैटर के मुताबिक पढ़ेंगे कि मैटर होता क्या है। व्हाट इज मैटर? मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। मैटर की फिर स्टेटमेंट है, मैटर क्या है? मेड अप ऑफ एटम, एटम का ही बना हुआ, एटम से बना हुआ है। और इसी मैटर की फिर स्टेट है, 3 स्टेट: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड क्या है? व्हाट इज सॉलिड? One of them has a size and shape that does not change unless something force a change. ऐसी चीज़ जो एक वजूद रखती हो, जिसका एक स्पेसिफिक साइज हो, शेप हो, और ये जो साइज और शेप जो है वो चेंज ना हो सके, इसको सॉलिड कहा जाता है। कोई और जो फोर्स है, सॉलिड फोर्स, वो इसको चेंज करे, यानी इसकी पोजीशन, जैसे चेयर है वो सॉलिड है, चेयर की पोजीशन हमने चेंज करनी है। चेयर को आप खुद फोर्स लगाओगे, उसको मैं कहूँगी मेरी तरफ लेके आओ, तो आपने फोर्स लगा के उठा के या आप इसको खींच के मेरी तरफ लेके आओगे। तो सॉलिड थिंग को इस तरह हम फोर्स से चेंज कर सकते हैं, फोर्स से चेंज। फिर है वन ऑफ देम। लिक्विड क्या है? वन ऑफ देम फ्लो एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इट इज़ इन, दैट्स राइट, इट इज़ लिक्विड। जो चीज़ बहती हो, लिक्विड शेप में हो, जैसा कि कोल्ड ड्रिंक है, वाटर है, जूस है, ये लिक्विड है। गैस क्या है? व्हाट इज गैस? वन ऑफ देम डज नॉट हैव कलर, जिसका कोई कलर ना हो, शेप ना हो, बट मे हैव अ स्मेल, लेकिन स्मेल एक आती है, स्मेल हो उसकी, तो वो गैस है। जैसे कि पेट्रोल है, परफ्यूम है। टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट मैटर यू हैव टू अंडरस्टैंड ए लिटिल अबाउट एटम एंड मॉलिक्यूल। मैटर की साख्त को समझने के लिए आपको एटम जो उसका है और मॉलिक्यूल, इसके स्ट्रक्चर को समझना होगा। जी, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है एटम एंड मॉलिक्यूल। एटम क्या है? एटम आर टिनी पार्टिकल्स, बहुत छोटे ज़रे हैं। टिनी मीन छोटे, पार्टिकल्स मीन ज़रे हैं। पार्टिकल इज़ अ वर्ड टू यूज डिस्क्राइब वेरी स्मॉल थिंग्स। पार्टिकल जो लफ्ज़ है, पार्टिकल्स, ये जो यूज़ होता है बहुत छोटी चीज़ के लिए पार्टिकल यूज़ होता है। और थिंग्स डैट हेल्प टू मेक, ऐसी छोटी सी जिसको या इंसानी आँख नहीं देख सकती बल्कि माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम। तमाम यही मैटर की जो डेफिनेशन मैंने ऊपर बताई है आपको। एन एटम हैज़ अ न्यूक्लियस, ये एटम की डायग्राम आपको दी गई है। इसमें जो है एन एटम हैज़ अ न्यूक्लियस सेंटर, सेंटर में न्यूक्लियस है, विच हैज़ पार्टिकल्स नॉन एज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसके पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। आउटसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आउटसाइड यानी बाहर की तरफ क्या है, बट स्टिल इनसाइड द एटम आर पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? होते एटम में हैं लेकिन न्यूक्लियस में नहीं होते। न्यूक्लियस के आउटसाइड पे होंगे लेकिन होंगे एटम में, उनको इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। जी, आप टॉपिक पढ़ रहे थे एटम एंड मॉलिक्यूल्स का। इसमें है मॉलिक्यूल, एटम के बारे में आपने पढ़ लिया। मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल इज़ अ पार्टिकल्स मेड अप ऑफ 2 और मोर एटम, जो 2 या 2 से ज़्यादा एटम से बना उसको मॉलिक्यूल कहा जाता है। यानी ऐसी पार्टिकल जिसमें 2 एटम हो या 2 से ज़्यादा हो। दिस इज़ वाटर मॉलिक्यूल, इसको वाटर मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। वाटर मॉलिक्यूल जो है 2 पार्टिकल से बना है। इट इज़ मेड अप ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम। दिस इज़ वाई वाटर इज़ नॉन एज H2O। ये हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का ये, इसको वाटर मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। ये एक डायग्राम है जो आपके पेपर में भी आ सकती है कि ड्रा डायग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल की डायग्राम को ड्रा करें तो आपने 2 हाइड्रोजन एटम लेने और 1 ऑक्सीजन एटम। पार्टिकल्स सॉलिड, लिक्विड और गैस के पार्टिकल्स में क्या फ़र्क है? जो सेम सॉलिड, लिक्विड और गैस की आपने डेफिनेशन पढ़ी है वो यहाँ पे भी लागू होगी। पार्टिकल्स क्या है? पार्टिकल्स इन अ सॉलिड आर पैक्ड टाइटली टुगेदर। ये पार्टिकल्स आप देख रहे हैं सॉलिड के, ये टाइटली टुगेदर एक दूसरे के साथ बिल्कुल जकड़े हुए होते हैं। ये मूव ईजिली नहीं कर सकते, बल्कि जैसे आप अपनी मुट्ठी को बंद करते हैं तो ये ऐसे जकड़ सी जाती है। आप यानी बहुत ताकत से बंद करेंगे, आपस में बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर नॉट पैक्ड एज टाइटली टुगेदर। जो लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली टुगेदर नहीं, इनमें थोड़ा बहुत गैप होता है, ये मूव कर सकते हैं,
they have room to move around, that mean they can change shape according to container they are, यानी अपनी शेप चेंज कर सकते हैं। पार्टिकल इन अ गैस, ये जो होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, ये इजीली मूव कर सकते हैं। ये इसी में जो क्वेश्चन है वो है आपने डायग्राम ड्रा करनी है, ड्रा 3 डायग्राम शो पार्टिकल, ये जो अभी मैंने आपको सॉलिड पार्टिकल गैस और लिक्विड की बताई, यही आपने ड्रा करनी है। नेक्स्ट है हाउ मैटर चेंज, मैटर किस तरह चेंज होता है, चेंजिंग किस तरह होती है। इट इज़ पॉसिबल टू चेंज मैटर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ये पॉसिबल है कि जो मैटर है वो अपनी शेप चेंज करता है, एक शेप से दूसरी शेप में आता है। द ईजीएस्ट वे टू डू दिस इज बाय चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, किस तरह मैटर चेंज होता है, क्वेश्चन आ सकता है कि आप मैटर को किस तरह चेंज कर सकते हैं, बाय टेम्परेचर, यानी आप उसको हीट दे के चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आइस इज सॉलिड, जब आइस जो है वो सॉलिड शेप में होगी, बट इफ़ यू हीट, अगर आप इसको हीट देंगे तो सॉलिड टर्न इनटू लिक्विड, यानी पानी में चेंज हो जाएगी। सॉलिड जो बर्फ़ है आप फ्रिज से निकालते हो वो एक सॉलिड शेप में होती है, जैसे ही आप उसको धूप में रखते हो या वैसे ही आप हवा में रखते हैं तो उसको थोड़ी सी हीट देते हैं, वो सॉलिड शेप लिक्विड में चेंज हो जाती है। ये क्यों हुआ है? दिस इज़ बिकॉज द मॉलिक्यूल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि जो लिक्विड के हैं वो ईच अवे कर सकते हैं। ये आपको दिखाया गया है। लिक्विड कैन बी टर्न इनटू गैसेस, फिर लिक्विड को दोबारा उसी शेप में हम चेंज कर सकते हैं। किस तरह चेंज कर सकते हैं? पानी है उसको दोबारा सॉलिड शेप में लेके आने, आप उसको फ्रीज करें, आप उसको ठंडा करें। लिक्विड कैन बी टर्न इनटू गैस या हीटिंग बाय देम सो मच दे स्टार्ट टू बॉयल, लिक्विड को फिर गैस में भी चेंज कर सकते हैं और उस लिक्विड को फिर सॉलिड में चेंज करने के लिए दोबारा आप उसको फ्रीज कर लें, फ्रिज में रख लें, लिक्विड पानी को सॉलिड शेप में आ जाएगा। अगर आपने लिक्विड को गैस में करना है तो फिर आपको हीट आप करें और बहुत ज़्यादा बॉयल करें। बॉयल करने से जो बुखारात हैं वो आपको उड़ते हुए नज़र आएंगे, ये आपको बुक में भी नज़र आ रहे हैं। ये दिस हैपन बिकॉज व्हेन द लिक्विड इज बॉइल्ड इट कॉजेज द मॉलिक्यूल टू मूव इवन फर्दर अवे फ्रॉम ईच अदर, इनमें गैप बहुत ज़्यादा होता है, ये इजीली मूव करते हैं। जी नेक्स्ट है नॉट एट ऑल चेंज इन मैटर हैपन बिकॉज ऑफ अ चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर से ये चेंज होते हैं। सम सॉलिड मैटर कैन बी डिजॉल्व टू बिकम अ लिक्विड इफ यू स्टर शुगर इनटू वाटर, द शुगर डिजॉल्व। कुछ क्या होती है अगर आप स्टर करते हो शुगर को पानी में, वो उसमें डिजॉल्व हो जाएगी। डू यू नो हाउ टू मेक दिस शुगर सॉलिड अगेन, यानी आप अगर पानी है, पानी में चीनी को सॉल्व करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं, वो डिज़ोल्व हो जाएगी। उसको मिक्स करते हैं वो मिक्स हो जाएगी। आप नमक को डिज़ोल्व करते हैं वो डिज़ोल्व हो जाएगी। इसी से रिलेटेड आप पढ़ेंगे कि मिक्सचर, सोल्यूशन और सस्पेंशन क्या है। ये बहुत ही मेन टॉपिक है आपके, मिक्सचर, सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। फर्स्ट में व्हाट इज मिक्सचर? मिक्सचर इज अ कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर डिफरेंट मटीरियल। ये मिक्सचर है जो है, ये कम्बिनेशन है, मिलाप है 2 या 2 से ज़्यादा मटीरियल का। दे मेंटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, डैट मीन दे कैन बी सेपरेट इफ नीडेड। ये अपनी जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है वो मेंटेन रखते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत हो तो इनको अलग भी किया जा सकता है। इफ़ यू मिक्स सैंड एंड साल्ट टुगेदर, जब आप मट्टी को और नमक को इकट्ठा मिक्स करते हैं, यू क्रिएट अ मिक्सचर, आपके पास मिक्सचर बन जाता है। लेकिन यू कैन सेपरेट द सैंड एंड सॉल्ट, फिर आप जब चाहें इजीली आप सैंड को अलग कर लें और सॉल्ट को अलग कर लें। सोल्यूशन एंड सस्पेंशन क्या है? ये 2 टाइप है, मिक्सचर की ही 2 टाइप है। दे आर मिक्सचर इन विच एट लीस्ट वन ऑफ मटीरियल इज अ लिक्विड एंड अनदर इज अ सॉलिड। हाउएवर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सोल्यूशन एंड सस्पेंशन में डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंट है वो आप नेक्स्ट पेज में जी। सस्पेंशन क्या है? व्हाट इज सस्पेंशन? सस्पेंशन इज अ मिक्सचर इन विच द मटीरियल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर इफ दे आर लेफ्ट टू स्टैंड। सस्पेंशन है कि ऐसा मिक्सचर है जो सेपरेट हो सकता है फ्रॉम, जिसको एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। यानी इसमें जो सस्पेंशन इज अ मिक्सचर है इन विच द मटीरियल, जिसमें मटीरियल जो होते हैं वो सेपरेट हो सकते हैं एक दूसरे से इफ़ दे आर लेफ्ट। इसको थोड़ी देर के लिए अगर सस्पेंशन को रखा जाता है मिक्स करके, अगर आप 2 चीज़ों को मिक्स करते हैं उसको आप रखते हैं थोड़ी देर के लिए, तो क्या होता है ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे एंड दे आर लेफ्ट टू स्टैंड, सेपरेट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू स्टार सॉइल
इनटू अ कंटेनर, जब आप मट्टी को पानी में मिक्स करते हैं, मिक्स तो हो जाएगी लेकिन थोड़ी देर के बाद आप क्या देखेंगे, जो आपके बर्तन का पेंदा है नीचे आप क्या देखेंगे कि पानी के नीचे मट्टी उसी तरह ही रहेगी। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इज अ मिक्सचर इन विच द सॉलिड मटेरियल डिजॉल्व, टोटली इसमें डिजॉल्व हो जाता है इन द लिक्विड, दे डू नॉट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर इफ दे आर लेफ्ट टू स्टैंड। अगर इसको जितनी देर भी रखा जाए लेकिन ये नहीं पेंदे में रहेंगे बल्कि टोटली ये उसमें मिक्स हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू स्टायर अ स्पून फुल ऑफ शुगर इनटू अ कंटेनर ऑफ वाटर, द शुगर विल डिजॉल्व इनटू द वाटर। जब आप एक पानी का मतलब कि बॉयल सा लेते हैं, आप उसमें कंटेनर में शुगर के एक स्पून डालते हैं तो वो शुगर टोटली ही इसमें डिजॉल्व हो जाएगी। जी, एक्टिविटी यही है इसकी कि साल्ट एंड वाटर का क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, आपने क्या एब्जॉर्ब किया, वो सोल्यूशन है या सस्पेंशन है। शुगर और वाटर का भी है, सैंड और वाटर का भी है। यहाँ पे आपने क्या करना है, डायग्राम ड्रा करनी है, एक्सरसाइज है आपकी, डिफरेंट बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल में डिफरेंट आपने बताना है, और डायग्राम आपने एक्सप्लेन टू आंसर, आपने एक्सप्लेन करने के लिए आंसर को डायग्राम ड्रा करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाउ कैन मैटर बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, किस तरह मैटर जो है वो चेंज होता है एक से दूसरे स्टेट में, एक शेप से दूसरे शेप में किस तरह चेंज होता है। थैंक यू सो मच।